तो दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब कभी भी मैं किसी मास मूवी को देखने जाता हूं और उस फिल्म के अंदर एक अच्छा मास मोमेंट आता है, हाई मोमेंट आता है, और वहां पर जब थिएटर खाली होता है ना, उससे मतलब जो एक दुख फील होता है ना उस समय पर, वो कुछ अलग ही है। उसे बयां कर पाना जो है मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब एक अजीब सी ही जो है फील आती है, पता नहीं मतलब स्क्रीन पे जो चल रहा है वो मैं इंजॉय करूं या फिर थिएटर के अंदर मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है, उसका मैं एक दुख फील करूं, कुछ क्लियरली समझ नहीं आ पाता है। और ऐसा ही कुछ मैंने आज फील किया जब मैं आज देख रहा था सनी देओल स्टारर फिल्म जाट को। देखिए, फिल्म के अंदर सेकेंड हाफ में एक पुलिस स्टेशन वाला सीन है। वो सीन इस फिल्म के अंदर मैं कह सकता हूं कि फाइनली जाकर वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उस सीन के अंदर, वो मास मोमेंट मिलता है जिसे देखकर मजा आ जाता है। और मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस पर्टिकुलर सीन के लिए अगर थिएटर के अंदर 50 लोग भी होते ना, नेक्स्ट लेवल का मजा आता, अलग ही मजा आता। पर वो लोग भी नहीं थे, हार्डली 5 या 6 लोग के अंदर जो है आज ये शो स्टार्ट किया गया था। क्योंकि जाट ऐसी फिल्म है, जाट एक उस कैटेगरी की फिल्म आती है जहां पर मैं कह सकता हूं कि आपका पैसा तभी वसूल होगा जब आप पैक थिएटर के अंदर फिल्म को देखोगे, अदरवाइज आपका पैसा वसूल होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, फिल्म जाट के ट्रेलर को देखने के बाद से ही, इवन अगर हम सनी देओल की किसी फिल्म को देख रहे हैं, एक्शन फिल्म को देख रहे हैं, तो बेसिक जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं वो यही रहती है कि हमें फिल्म के अंदर अच्छे मास मोमेंट्स मिलने चाहिए जिनको देखकर हाई फील हो, मजा आए, बस ये इतनी एक्सपेक्टेशंस थी। और जाट से मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी थी कि फिल्म इंगेजिंग होनी चाहिए, अच्छे मास मोमेंट्स होने चाहिए। तो उसी मीटर पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है काफी इंगेजिंग है, सेकंड हाफ के अंदर जाकर वो मास मोमेंट देखने को मिलता है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट हाफ के अंदर काफी जगहों पर मास मोमेंट्स का जो है स्पेस था, पोटेंशियल था, पर कहीं ना कहीं बैक टू बैक एक्शन के चक्कर में जो है वो स्पेस नहीं मिल पाया, जिस कारण से वो एक जो हाई मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। पर हाँ, डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में भी कुछ अच्छे फन टू वॉच मोमेंट्स हैं जिनको देखते समय शायद आपको वो हाई ना फील हो, पर डेफिनेटली आपको मजा जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सेकंड हाफ की बात करूं तो सेकंड हाफ के अंदर नरेशन जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूटीन सा हो जाता है। वहां पर एक मास मोमेंट जरूर आता हो, पर बाकी ओवरऑल सेकंड हाफ काफी फ्लैट निकलता है। एक ट्विस्ट आता है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मे बी आपके लिए वो ट्विस्ट काम कर जाए, पर जैसा कि मैंने आज से कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक पोस्ट किया था जहां पर मैंने कहा था कि रणदीप हुड्डा ने अपने स्टेटमेंट के अंदर यहां पर शायद जो है फिल्म का स्पॉइलर दे दिया है। अब देखिए, वो स्पॉइलर डायरेक्टली था, इनडायरेक्टली था, वो भी मैं नहीं बताऊंगा, पर हां, जब मैंने वो पोस्ट किया तो वहां पर एक बंदे ने वहां कमेंट भी कर दिया और उसने एग्जैक्ट जो फिल्म का ट्विस्ट है वो बता दिया। अब पता नहीं कहीं पर ये लीक हो गया था या क्या था, या फिर हर किसी को पता था, मुझे नहीं पता था, पता नहीं, पर हाँ, जो ट्विस्ट था वो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था रणदीप हुड्डा के एक स्टेटमेंट से, जिस कारण से वो ट्विस्ट का जो एक मजा मिलना चाहिए था वो मुझे फिल्म के अंदर उतना नहीं मिला। और इसके अलावा क्लाइमैक्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि क्लाइमैक्स के अंदर पूरी फिल्म में जिस तरीके से रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को स्टैब्लिश किया गया है, उस तरीके का फाइनल फेस ऑफ जो है फिल्म के अंदर नजर नहीं आ पाता है। फिल्म भले ही एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म हो, मास एंटरटेनर फिल्म हो, बट यहां पर फर्स्ट हाफ की अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो रूटीन सी स्टोरी को गोपीचंद मलिनेनी ने जितना हो सके कोशिश किया है कि एक इंगेजिंग तरीके से यहां पर नरेट किया जाए, जहां पर उन्होंने एक बिल्डअप दिया है। सनी देओल की एंट्री लेट होती है, यहां पर रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को बिल्डअप दिया है, गुड वर्सेस इविल के कंसेप्ट को जितना हो सके कन्विंसिंग बनाने की यहां पर कोशिश की है। रणदीप हुड्डा का जो इविल शेड है वो कितना खतरनाक है उसे स्टैब्लिश करने की जो है कोशिश की गई है। और उसके बाद सनी देओल का वो जो सॉरी बोल वाला एंगल आता है, तो वहां पर जो है फिल्म काफी अच्छी तरीके से जो है एक ईगो क्लैश को जो है एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहती है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो यहां पर रणदीप हुड्डा की जो बैक स्टोरी थी उसको भी जो है पूरी तरीके से एक ही बार में नहीं नरेट किया गया है, टुकड़ों में बोला गया है। और मैंने काफी जगहों पर यहां पे नोटिस किया कि आने वाला जो सीन है उस सीन को ध्यान में रखते हुए ही जो है एक बैक स्टोरी को यहां पे नरेट किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत ज्यादा कुछ हाई मोमेंट्स मुझे पर्सनली फील नहीं हुए, पर डेफिनेटली सनी देओल का जो सॉरी बोल वाला जो एक वर्ड था उसने फिल्म के अंदर जो एक फन ऐड किया है वो काफी मजेदार था। वो सॉरी बोल, वो इडली का जो एक उनका एक स्टोरी वो बार बार बोल रहे होते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही होती है, फिल्म जो है काफी हद तक इंगेज कर जाती है। इवन यहां पर जो एक सरकारी दफ्तर के अंदर जो एक एक्शन देखने को मिलता है, वहां पर सनी देओल का जो एक स्वैग, जो स्क्रीन प्रेजेंस नजर आता है, कमाल का था। जिस तरीके
से कुछ जगहों पर उनका जो लुक वो देते हुए नजर आते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है। फिल्म का एक और जो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे पर्सनली फील हुआ वो थे फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स। यहां पर देखिए एक्शन मास फिल्मों के अंदर ड्रामा के लिए जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम बचता है, और इस फिल्म के अंदर तो और भी कम है। भले ही यहां पर रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को शुरुआत में अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, पर एक पॉइंट के बाद फिल्म के अंदर आपको केवल और केवल बैक टू बैक एक्शन ही देखने को मिलेगा। तो जब ड्रामा के लिए स्पेस बहुत ही कम रहता है तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। और इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स यहां पर नजर आ रहे हैं उनके द्वारा जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है काफी कमजोर थी। स्पेशली जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स यहां पर देखने को मिलती हैं, मेरे हिसाब से उनके जगह पर अगर किसी और या फिर बेटर अगर कास्टिंग होती तो उनके कैरेक्टर के द्वारा जो चीजें नजर आती हैं इंपैक्ट जो है और सॉलिड हो सकता था। गांव वालों के कैरेक्टर में कुछ लोगों ने काम अच्छा जरूर किया है, बट हाँ उसके अलावा जो दूसरे विलन्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, बाकी जो जगतपति बाबू का जो कैरेक्टर आता है, सभी की जो है परफॉर्मेंस कहीं पर वो इंपैक्ट जो है बना नहीं पाती है। जो पोटेंशियल मैं कह सकता हूं कि कुछ सीन्स का था, उस पोटेंशियल को हिट करने में जो है काफी सीन्स चूक जाते हैं जस्ट यहां पर सपोर्टिंग एक्टर्स के परफॉर्मेंस के कारण। इसके अलावा अगर मैं बात करूं म्यूजिक और बीजीएम की, तो बीजीएम से शुरुआत करते हैं। तो ट्रेलर में बीजीएम जो आपने सुना था वही बीजीएम है, बहुत ही अच्छा बीजीएम है, पर एक बीजीएम कितना अच्छा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि उसे कितनी अच्छी तरीके से फिल्म में यूज किया गया है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ सीन्स हैं जहां पर बीजीएम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है, वो हाई मोमेंट दे पाता है, और इस तरीके की फिल्मों में बीजीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। पर कुछ जगहों पर कुछ सीन्स में मुझे चीजें आउट ऑफ सिंक नजर आई, वहीं कुछ जगहों पर कुछ सीन्स का जो मूड था वो मैं कह सकता हूं कि एक डिफरेंट बीजीएम यहां पर डिमांड करता है। इवन यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक ही बीजीएम के डिफरेंट वर्जन्स को यहां पर थमन ने रखा है। ओरिजिनल जो वर्जन है वो इफेक्टिव है, पर जो डिफरेंट वर्जन्स है उसमें से काफी वर्जन्स जो है इफेक्टिव नहीं थे। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो देखिए अगर आपके एक्सपेक्टेशन सही मीटर पर सेट हैं तो मैं कह सकता हूं कि फिल्म जाट डेफिनेटली एक वॉचेबल एंटरटेनिंग या फिर कहें मास एंटरटेनिंग फिल्म है। ज्यादा कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए वही सिंपल रूटीन स्टोरी लाइन के अंदर अगर सनी देओल को एक प्रॉपर मास अवतार में आपको देखना है, मैं कह सकता हूं कि यह फिल्म एक बार डेफिनेटली देखी जा सकती है, पर थिएटर फुल होना चाहिए। जितना पब्लिक ज्यादा होगा उतना जो है फिल्म के अंदर मजा आएगा, क्योंकि है इस फिल्म के अंदर ब्लॉक्स हैं, एक्शन ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। यहां पर कोई एक ढाबे पे फाइट है, एक ऑफिस पे फाइट है, एक यहां पर पुलिस स्टेशन में फाइट है। इसके लिए कौन सा फाइट सीक्वेंस काम करेगा वो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए पुलिस स्टेशन वाला सबसे बेस्ट था। आप अगर फिल्म देखने जाते हो तो आपको कौन सा बेस्ट लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा, जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।